तो लास्ट हम बात कर रहे थे कि कामयाब होना है तो हमें अपने कौशल का विकास करना पड़ेगा। तो कौशल का विकास का मतलब क्या है कि पहले कौशलता का विकास होगा। आप पहले निपुण होंगे, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। ऐसा उल्टा कभी नहीं होता कि कोई बंदा कहे कि जी मैं पहले कामयाब हो जाऊं, मेरा पहले 6वां लेवल हो जाए, फिर मैं प्लान दिखाना सीख लूंगा। पहले मेरा 6वां लेवल हो जाए, फिर मैं प्रोडक्ट के बारे में भी बताने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, पहले सीखना पड़ेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? सकारात्मक सोच का विकास करना पड़ेगा। अब सकारात्मक शब्द नया है, कई भाई बहनों के लिए पॉजिटिव सकारात्मक शब्द नया है। तो एक उदाहरण से समझना पड़ेगा। ये क्या है साहब? थोड़ा सभी भाई बहन बोल दे, क्या है साहब? ग्लास में क्या है? अब इस ग्लास को देख के आप क्या कह सकते हैं कि ग्लास आधा, या फिर ग्लास आधा, या ग्लास आधा खाली, ये भी कहा जा सकता है। पर आप सबने कहा ग्लास आधा भरा है, क्योंकि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो ये ग्लास आधा भरा है, ग्लास आधा खाली है, दोनों ही ठीक लगते हैं। लेकिन इनमें से एक पॉजिटिव है, इनमें से एक बात नेगेटिव है। जब हम कहते हैं ग्लास आधा भरा है तो ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। जब हम कहते हैं ग्लास आधा खाली है, ये नकारात्मक है। अब हमारे नए साथियों के मन में ये प्रश्न आएगा, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है? अब ध्यान दें, जब आप कहते हैं ग्लास आधा भरा है तो हमारी आंख क्या देख रही है? वो पानी देख रही है जो हम पी सकते हैं, जो हम प्रयोग कर सकते हैं, जो पानी हमारे पास है। जब हम कहते हैं कि ग्लास आधा खाली है तो हमारी सोच, हम क्या देखते हैं? खालीपन को। हम वो देख रहे हैं जो मौजूद नहीं है। मतलब जब हम कहते हैं ग्लास आधा भरा है तो हमारा नजरिया, हमारी सोच ये है कि जो मौजूद है उसको देखो, जो आपके पास है उसको देखो, जो आप कर सकते हैं उसको सोचो। लेकिन जब हम कहते हैं ग्लास आधा खाली है तो हमारी सोच है जो नहीं, जो है उसको नहीं देखना, जो नहीं है उसी को देखना। जो कर सकते हैं वो नहीं सोचना, जो नहीं कर सकते उसी को देखो। मतलब जो हम कर सकते हैं, जो हमारे पास है, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, उसकी बात नहीं करनी। जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, उसी की बात करनी है। यह है ग्लास आधा खाली है। तो दोस्तों, कामयाब होना है तो एक सोच का विकास करना पड़ेगा। वो सोच क्या है? ग्लास आधा, ग्लास आधा, ग्लास आधा, ग्लास आधा भरा है। ग्लास आधा भरा है, यह सोच है कि जो मेरे बस में है मैं वो देखूंगा, जो मैं कर सकता हूं मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। दोस्तों, ग्लास आधा भरा है, ये थोड़ा हिल गया, ग्लास आधा भरा है, ये कामयाब होने का बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप मेरे से पूछें कि सर कोई एक चीज बताओ जो मैं यहां से सीखूं और कामयाब हो जाऊं, तो मैं आपको क्या कहूंगा? क्या याद रखो? ग्लास आधा। दोस्तों, ग्लास आधा भरा है, ये सोच ऐसी है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी मैं अपना योगदान सबसे बेहतरीन ढंग से कैसे दे सकता हूं। देखिए, जिंदगी में परिस्थितियां, हालात, सिचुएशन कभी भी हमारी सोच के मुताबिक नहीं होती। जिंदगी में परिस्थितियां कभी भी हमारी सहूलियत के मुताबिक नहीं होती। जिंदगी में कभी भी परिस्थितियां ऐसी नहीं होंगी कि आप काम करने जाओ बिना कोई समस्या के आप सफल हो जाएंगे ना, ऐसी नहीं होती। आप काम करेंगे, आपको ना भी सुनने को मिलेगी। आप लोगों के पास जाएंगे, लोग आपको कौन सा हो गया ऐसे भी देखेंगे। आप लोगों को मिलने जाएंगे, लोग दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, आपका फोन उठाना भी बंद कर देंगे। ऐसी भी परिस्थिति आएगी। आप काम के लिए जाएंगे,
आपको 50 तकलीफें आएंगी, सेहत की प्रॉब्लम आएगी, कभी पैसे की भी प्रॉब्लम आएगी, हर तरह की समस्याएं आएंगी। लेकिन जो आदमी कहता है ग्लास आधा खाली है, वो पहली मुश्किल देखते ही, पहली नकारात्मक परिस्थिति देखते ही बिजनेस छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जिस बंदे की सोच है ग्लास आधा भरा है, ग्लास आधा भरा है, उसकी सोच ये बन गई कि परिस्थिति जितनी भी मुश्किल है, हालात जितने मर्जी कठिन है, काम करना जितना मर्जी मुश्किल है, जितनी बार भी मेरे को ना सुनने को मिली, उसके बावजूद मैं काम कैसे चालू रख सकता हूं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी मैं अपना योगदान कैसे बढ़िया से बढ़िया दे सकता हूं, क्योंकि सोच है ग्लास आधा भरा है। क्या आप आने वाले 4-5 साल ये सोच बना के रख सकते हैं? मुश्किल हालात में भी बढ़िया काम कर सकते हैं? तो दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी अचीवर बनने से रोक नहीं सकती, ये गारंटी हम आपको देते हैं साहब। क्या लिखा है साहब? सोचो, कल्पना करो, मेरे और मेरी सफलता के बीच में जो रुकावट है वो कौन पैदा करता है? कौन है? आपसे सवाल पूछ रहा हूं यार। हैं जी? हम खुद करते हैं। हम खुद कब करते हैं? जब हमारी सोच होती है ग्लास आधा, नकारात्मक सोच होती है। मैंने कई दोस्तों को कहते हुए सुना है, यार मेरी तो अपलाइन अच्छी नहीं, मैं तो कब का 6वां लेवल कर जाता, यार मेरी ग्रो लाइन मेरी सुनती नहीं है, मैं तो कब का 6ठा लेवल कर जाता। कोई कहेगा तेरी भाभी नहीं यार हेल्प करती, कोई बहन कहेगी सर आपके भैया को समझाओ वो मेरे को काम नहीं करने देते। मतलब क्या है कि हम अपनी नाकामी, अपने काम ना होने के, अपने लेवल ना होने का जो ठिकरा है हम सब पे फोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी असफलता के पीछे कोई दूसरा नहीं, हम खुद ही होते हैं। खुद जब हम ऐसे करते हैं, एक उंगली दूसरे की तरफ, 3 उंगली, ये याद रखना भाई, हमारी सफलता, हमारी असफलता, सफलता और असफलता किसी दूसरे के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर ही निर्भर करती है। फैसला हमारा है। दोस्तों, आज के बाद एक बात याद रखें, मैं नहीं कर सकता भूल जाएं, मैं हर काम कर सकता हूं, ये याद रखें। सकारात्मक सोच बना के रखें। आई कैन नॉट की टी काट दीजिए, आई कैन डू इट। जो भी हो मैं कर सकता हूं। और दोस्तों, सफलता पाने का एक और राज है, पढ़ लीजिए ऊंचा। क्या आप 100% उत्साह से बिजनेस कर रहे हैं? अब मैं जो बताना चाहता हूं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, ईमानदारी से उत्तर दीजिए। हम सब भाई बहन जितने यहां बैठे हैं, उन सबसे ये पूछता हूं कि भाई, जब आपने पहली बार डीटीएम का बिजनेस प्लान सुना, तो आपको पहली बार में क्या पूरा प्लान समझ में आ गया था? नहीं आता? सच बोला आपने, धन्यवाद। ये सच्चाई है। बिजनेस प्लान 100% बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक ही बार में पूरा समझ आ जाता है। तो साहब, इसके साथ आपको एक और बात सीखनी है। वो क्या? जब आप भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो ये समझ लो सुनने वाले को पहली बार में पूरा प्लान समझ में आने वाला। तो अगर आप ईमानदारी से उसको सिखाना चाहते हैं, तो कम से कम नहीं 2-3 बार उससे मिलना पड़ेगा। और ये टेलीफोन वाला मिलना नहीं है भाई, जाके मिलना है। ये तो बात अलग है, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन ये पॉइंट कि पहली बार सुन के किसी को पूरा बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता, तो हमें क्या करना है? हमें यह काम करना है कि उत्साह से प्लान देना है। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, ध्यान रहे
ज्ञान चाहे 1% हो, उत्साह 99% से कम नहीं होना चाहिए। कहीं हम गलती क्या कर देते हैं, कई बार अपना ज्ञान लोगों को बताने लग जाते हैं। बंदा प्लान दिखा रहा है, 1-1 घंटा हम प्लान ही दिखाते रहते हैं। 15-16 मिनट में प्लान खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो 15-16 मिनट है उसमें ज्ञान चाहे 1% हो, उत्साह से वो लबालब होना चाहिए। जैसे जैसे बारिश के बाद बाढ़ आती है ना, नदी का पानी बाहर गिरता है, उसी तरह आपका उत्साह भी ऐसा हो जो बाहर गिरे, आपसे बाहर गिरे। जब आप प्लान दिखाएं तो आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपकी आवाज में खनक होनी चाहिए। तो जब आपके चेहरे पे चमक होगी, मुस्कुराहट होगी, आवाज में खनक होगी, आंखों में चमक होगी, तो आपके प्रोस्पेक्ट को चाहे बिजनेस प्लान पूरा समझ में ना आए, लेकिन यह बात समझ में आ जाएगी कि यह इतना उत्साहित है, उसको बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आई? तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, आंखों में चमक होनी चाहिए, आवाज में खनक होनी चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। क्या आप कर सकते हैं? तो ताली बजा दीजिए। क्या लिखा है साहब? शिव खैरा साहब ने, क्या नाम है जी किताब का? खरीद लोगे? एक छोटी सी कहानी लिखी, बहुत प्यारी कहानी। बुद्धिमान आदमी और पक्षी। ये कहानी क्या है कि एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, बुद्धिमान सियाना आदमी था। गांव में किसी को तकलीफ होती तो लोग उसके पास जाके सलाह मशवरा करते, वो उनकी समस्या का समाधान कर देता था। तो जो वो बोलता था वो सही होता था। तो उसी गांव में एक 18-20 साल का लड़का था, बड़ा खुराफाती था। उसके मन में आया कि बाबा जी का टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं जी? तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, घोंसले में से एक छोटा सा पक्षी उठा के ले आता है। पक्षी की जो गर्दन है, पक्षी की गर्दन को ऐसे करके अपने हाथ में पकड़ लेता है, गर्दन को। अब पक्षी को अपनी पीठ के पीछे छुपा के ऐसे बाबा जी के पास जाता है। कहता है, बाबा जी मेरे हाथ में जो पक्षी है ये जिंदा है या मरा हुआ है? क्या पूछा? अब बाबा जी समझ गए कि पक्षी की जान खतरे में है। कि मैं कहूंगा जिंदा है, उसने खटक से उसकी गर्दन दबानी, कहना बाबा जी तो मरा हुआ है। मैं कहूं ये मरा हुआ है, उसने उसको छोड़ देना, वो फुर करके उड़ जाएगा। तो जब उसने पूछा फिर से कि बाबा जी मेरे हाथ में जो पक्षी है ये जिंदा है या मरा हुआ है, तो बाबा जी जवाब देते हैं कि बेटा ये पक्षी जिंदा रहेगा या मरेगा, ये सब तेरे हाथ पे ही निर्भर करता है। तू चाहेगा तो ये पक्षी जिंदा रहेगा, तू चाहेगा तो यार मर जाएगा। सब तेरे हाथ में है भाई, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। बात सही है गलत है? दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। आप डीटीएम बिजनेस कर रहे हैं, आपका पहला लेवल होगा, आपका 6वां लेवल होगा, आपका 8वां 10वां लेवल होगा, आपकी रॉयल्टी होगी, ये सब भी आप ही के हाथ पे निर्भर करता है। ये किसी दूसरे के हाथ के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए, आपकी सफलता आप ही के हाथ के ऊपर निर्भर करती है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती। बाकी सब लोग तो आपकी मदद के लिए हैं साहब, आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन, आपके रॉयल्टी अचीवर्स, आपके ट्रेनर्स, आपके एमडी साहब, आपके सीएमडी साहब, सारी कंपनी, सभी लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन खड़े आपको होना पड़ेगा साहब। कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, प्लान आपको दिखानी पड़ेगी, फॉलो अप तो आप ही को करना पड़ेगा। तो ये समझ लो
आपके हाथ, आप काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। हरकत में बरकत होती है साहब। आप काम करेंगे तभी आप सफल होंगे। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे। पहला होता है जो काम नहीं करता, हर काम के लिए अपने अपलाइन का वेट करता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 है। इसकी ग्रो लाइन इसके पास आई, सर जी मैंने अपने दोस्तों से बात की है, वो कहते दिखा डीटीएम बिजनेस प्लान दिखा, चलिए प्लान दिखाइए। तो वो क्या कहता है, रुक रुक। आप कहते हैं क्यों? तो वो कहता है मेरे स्पॉन्सर अपलाइन आएंगे ना, फिर प्लान दिखाएंगे, क्योंकि उसने खुद प्लान दिखाना सीखा ही नहीं। उसकी ग्रो लाइन जाती है, सर हमने तो प्लान दिखा दिया, ये पेमेंट आ गई है, नेट पे एंट्री डाल दीजिए। वो कहता है रुक, क्यों सर? मेरा स्पॉन्सर अपलाइन आएगा ना, वही नेट पे एंट्री डालेगा, सीखा ही नहीं है। अब ये एक नंबर है जिसने टीम तो थोड़ी बना ली लेकिन काम करना नहीं सीखा। ये है डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 2। आप उसको जाके कहते हैं सर मैंने अपने दोस्त से बात की थी, वो कहता दिखा प्लान। तो वो 2 नंबर कहता है बैठ मोटरसाइकिल के पीछे, अभी चलते हैं, अभी प्लान दिखाते हैं, क्योंकि उसने प्लान दिखाना सीखा है। तो इसकी ग्रो लाइन आती है, सर वो कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है उनके मन में। वो कहते हैं तू चल मोटरसाइकिल के पीछे बैठ, सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, सारी असमंजस खत्म कर देंगे। इसके पास 2 नंबर के पास इसकी ग्रो लाइन आती है, सर नेट पे एंट्री डाल दीजिए। वो कहता तू बैठ यार, तेरे से डलवाता हूं, बैठ तेरे को सिखाता हूं। ऐसे डालते हैं। अब ये 2 नंबर अपना और अपनी टीम का सारा काम करता है। क्यों? क्योंकि इसने खुद काम करना सीखा है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, आप में से कितने साथी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 बनना चाहते हैं? आप में से कितने साथी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 2 बनना चाहते हैं? वेरी गुड। तो बात मेरी समझ में आ गई ना भाई, खुद काम करना सीखो और उसको करो और अपनी टीम को भी सिखाओ। दोस्तों यहां तस्वीर में आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। ये छोटा सा क्या है और बड़ा कौन है? वयस्क। क्या आप मेरे को अपने अनुभव से बताएंगे कि बच्चे में और बड़े में क्या अंतर होता है? कुछ भी तुक्का भी मारो। ठीक, बोलो बोलो। ठीक, उत्साह ज्यादा होता है। ठीक, जिद होती है। ठीक, सच बोलता है। ठीक, जिज्ञासु होता है। ठीक, सभी ने ठीक जवाब दिया, थैंक यू। क्या मैं इनमें एक बात अपनी जोड़ सकता हूं? आप सबकी बात ठीक है साहब, लेकिन जो मनोविज्ञानी कहते हैं कि एक बुनियादी अंतर बच्चे की और बड़े की सोच में यह होता है कि बच्चा यह सोचता है कि मुझे जिंदगी भर कोई काम करना, क्योंकि उसका सारा काम उसके मां बाप कर देते हैं। तो बच्चा यह सोचता है कि मेरे को जिंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और बड़ा यह समझ जाता है कि मेरा काम है, मेरे को ही करना पड़ेगा। तो साहब आपसे गुजारिश है, क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? बड़े होने का मतलब शरीर से बड़े होना नहीं है। गुस्ताखी माफ। हम में से सभी साथी बड़े हो गए, लेकिन कुछ साथी यहां पे बच्चे ही हैं। वो जानते हैं कैसे? आप उनको बोलो सर प्लान दिखाना है, चलिए ना, मेरा स्पॉन्सर अपलाइन जाएगा। क्यों सर? उसी ने स्पॉन्सर किया है ना मेरे को, वही मेरी प्लान भी दिखाएगा। सर फॉलो अप करना है, चलिए ना, वो तो मेरा स्पॉन्सर अप्लाई नहीं करेगा, उसने मेरे को ज्वाइन करवाया ना। सर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना, मेरा स्पॉन्सर अप्लाई है ना, वही बताएगा। क्यों? उसी ने ज्वाइन किया है। सर आपका चेक आया है,
ये अपलाइन के खाते में जमा करा दे ना, वो तो मेरे खाते में जमा होगा। तो फिर ये बचपना ही तो है भाई, ये बचपना ही तो है, और क्या है। तो आपसे गुजारिश करते हैं साहब, यहां पे बड़े हो जाओ, खुद प्लान दिखाना सीखो साहब, खुद फॉलो अप करना सीखो, खुद प्रश्नों के उत्तर देने सीखो, खुद प्रोडक्ट्स के बारे में बताना सीखो। जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे आप चलना नहीं सीखेंगे। जब तक आप चलना नहीं सीखेंगे आप भागना नहीं सीखेंगे। साहब हमारा डीटीएम बिजनेस लंबी दूरी का बिजनेस है, लंबे समय चलने वाला बिजनेस है, लंबे समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनाम भी तो बड़ा है। तो अगर कोई साथी ये सोचे कि मेरा तो स्पॉन्सर बहुत अच्छा है, मेरा तो अपलाइन बहुत अच्छा है, उसी के सारे 6वां लेवल कर लूंगा, उसी के कंधे के ऊपर बैठ के मैं अपना 8वां 10वां लेवल भी कर लूंगा, तो दोस्तों गुस्ताखी माफ, कान पकड़ के माफी मांग के ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई सोचे कि आपका स्पॉन्सर आपके लेवल करवा देगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप लेके चल रहे हैं। स्पॉन्सर, अपलाइन सब लोग आपकी मदद करेंगे, काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों कामयाबी का सफर है, लखपति करोड़पति बनने का सफर है, अपने पैरों पे ही तय करना पड़ेगा, अपने बलबूते पे जीतना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे मेरे स्पॉन्सर के कंधे के ऊपर बैठ के मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो याद रखना दूसरे के कंधे के ऊपर तो सिर्फ 4 लोग मिलके ही एक लाश को ढोते हैं, करोड़पति नहीं ढोते। कभी ये नहीं सोचना दूसरा आपको कामयाब करेगा। समझ आ रहा है ना? मेरी कोई बात बुरी लगे तो लगे, सच कहना मेरा फर्ज है, नींद से जगाना मेरा फर्ज है। ओके हाँ, क्या लिखा है साहब? जब तक आप अपने बिजनेस से, जब तक आप अपनी टीम से मोहब्बत नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने कभी नोट किया कि आपके अपलाइन जब बोलना शुरू करते हैं, काम में लगते हैं, तो समय नहीं पता चलता। हमारी एक बहन है सपना, पानीपत वाले, पूरा नाम क्या है सपना बहन का? हाँ चलो हम उसको सपने ही कहते हैं, छोटी है पर वैसे बहुत बड़ा रुतबा है साहब। उनका एक्सीडेंट हो गया, बाजू टूट गई, बाजू टूट गई। अगले दिन मेरा ख्याल पेहेवा के पास सेमिनार था जय साहब, या उसके पास ही कहीं था, तो प्लस्तर बांधा हुआ है, गाड़ी उठाई, साथ में लेके पहुंच गए। सभी लोग कहते कि कल तो मैसेज आया था आपका एक्सीडेंट हो गया, आप आराम क्यों नहीं करते, आपकी बाजू टूट गई है। तो वो स्टेज पे खड़े होके कहती बाजू ही तो टूटी है, मुंह तो बिल्कुल ठीक है, मुंह से ही तो बोलना होता है, कमाल करते हो। ऐसे 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 अरे साहब क्या बात करते हैं, मोहब्बत है, ये प्यार है। कल्पना करो वो अपनी टीम को कितना प्यार करती होगी। यही प्यार आपको कामयाब करेगा। एक कहानी है जो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्या आप सुनना चाहेंगे? दोस्तों एक बार किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया, तो बंदा दरवाजा खोलता है, देखता बाहर 3 साधु खड़े होते हैं। पहला साधु कहता है मैं पैसे का देवता हूं, दूसरा कहता है मैं खुशी का देवता हूं, और तीसरा कहता है मैं प्यार का देवता हूं। ये तीनों मिलके इस बंदे को कहते हैं कि आप हम तीनों में से किसी एक को अपने घर में बुला सकते हैं। पैसे को बुलाओगे तो आपकी तिजोरियां जिंदगी भर हमेशा भरी रहेंगी, खुशी के देवता को बुलाओगे तो आपके घर में हमेशा खुशियां चाहती रहेंगी, प्यार के देवता को बुलाओगे तो सदा आपके परिवार में, आपके दिलों में प्यार बना रहेगा। तो इस बंदे के दिमाग में तुरंत क्या बात आई? पैसे को बुलाओ, पैसे को, क्योंकि सबसे पहले तो देखो हमें यही लगता है कि पैसा ही कमाना है। बात तो ठीक है, पहला रिएक्शन ठीक था, लेकिन फिर उसके मन में आया कि नहीं, मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं। सियाना था, उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, फिर पूछा पैसे के देवता को बुलाऊं? पत्नी सियानी थी,
जो होती हैं। पत्नी कहती, ऐसे पैसे का क्या करोगे अगर खुशी ना मिले? तो कहता है, खुशी के देवता को बुलाऊं। उनकी छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वो कहती है, पापा ऐसी खुशी का भी क्या करना अगर दिल में प्यार ही ना हो। तो माता पिता को अपनी छोटी सी बच्ची की बात बहुत अच्छी लगती है और वो फैसला करते हैं कि हम प्यार के देवता को अपने घर में बुलाएंगे। तो आदमी बाहर जाता है, प्यार के देवता को कहता है कि जनाब आप हमारे घर में बसो। तो जैसे ही प्यार का देवता अंदर आता है, उसके साथ पैसे और खुशी का देवता भी अंदर आने लगता है। आदमी कहता है, माफ करना, आपने तो कहा था तीनों में से एक ही, फिर आप तीनों क्यों आ रहे हैं? तो प्यार के देवता ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनना। प्यार के देवता कहते हैं कि सच्ची बात तो यही थी कि आप तीनों में से एक ही देवता को बुला सकते हैं, लेकिन हमने आपसे एक बात छुपा के रखी थी। हमने आपसे यह बात छुपा के रखी थी कि पैसे के देवता को बुलाओगे तो सिर्फ पैसा ही मिलेगा, खुशी के देवता को बुलाओगे सिर्फ खुशी ही मिलेगी, लेकिन अगर आपने प्यार के देवता को अपने घर में बुलाया तो प्यार के देवता के साथ पैसे और खुशी का देवता फ्री में आपके घर में आएगा। यह बात हमने आपसे छुपा के रखी थी। दोस्तों, यह कहानी है, यह कहानी है। कहानियां सच नहीं होती हैं, लेकिन कहानी जिस तरफ इशारा करती है, जिस तरफ संकेत देती है, वो सच होता है। अब ये कहानी क्या कहती है कि जो बंदा प्यार करेगा उसके पास पैसा, खुशी अपने आप आएगी। यही आपको बताता हूं। आप जब अपनी टीम से प्यार करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। एक छोटी सी उदाहरण है। मान लीजिए आप यहां पे हैं, आपने कहा मैं अपना 6वां लेवल करना चाहता हूं। वेरी गुड। अब आपने अपना लक्ष्य तय किया कि मैंने अपना 6वां लेवल करना है। वेरी गुड। लेकिन 6वां लेवल करेंगे कैसे? आप अपने ए टीम में जाएंगे, आप अपनी बी टीम में जाएंगे, आप अपनी ए और बी टीम में सभी दोस्तों से पूछेंगे, हां भाई, हां बहन, हां बेटी, आप में से कौन कौन है जो अपना दूसरा वाला तीसरा लेवल करना चाहता है, तीसरे वाला चौथा लेवल करना चाहता है, चौथे वाला 5वां लेवल करना चाहता है। तो आपके कई टीम के साथी कहेंगे, सर दूसरा है, अगली क्लोजिंग पे मैंने तीसरा करना है। सर तीसरा लेवल चल रहा है, अगली क्लोजिंग से पहले चौथा करना है। सर चौथा चल रहा है, अगली क्लोजिंग पे या उससे अगली क्लोजिंग पे 5वां करना है। सर तो क्या किया आपने? अपनी टीम के लेवल, टीम के गोल सेट किए और अपनी सारी टीमों को, ए और बी दोनों टीमों को बताया कि अब आपका भाई आपके साथ काम करेगा ताकि आपका दूसरे से तीसरा हो, तीसरे से चौथा हो, चौथे से 5वां हो। तो जब आप अपनी टीम के साथ महीना, 2 महीने, 3 महीने काम करते हैं, पहले वाले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का 5वां होता है। मान लो आपकी ए और बी साइड में एक 5वां हो गया, बी साइड में एक 5वां हो गया, आपका कौन सा हो गया? आपका कौन सा हो गया? अपना छठा करने के लिए आपने क्या किया? अपने भाई, अपनी बहनों को कामयाब किया। यही कामयाबी का राज है। और ये कौन करेगा? जो अपनी टीम से प्यार करता है, जो अपने से पहले अपने लीडर्स को कामयाब होते देखना चाहता है। इसके अलावा अगर कोई लालची है, खुदगर्ज है, सेल्फिश है, अपना ही सोचता है, अगर कोई कहे ना, ओ सारो टीम को छोड़ो, मेरा लेवल कराओ जी, तो लो जी, कान पकड़ के माफी मांग के आपसे ये बात कह रहा हूं। अगर हमारे में से कोई भाई बहन, नहीं होगा लेकिन कहना मेरा फर्ज है, अगर हमारे में से कोई भाई, कोई बहन ऐसा सोचे कि टीम को छोड़ो जी, मेरा लेवल होना चाहिए, टीम को छोड़ो जी, मेरा चेक आना चाहिए, अगर हम में से कोई भाई, अगर हम में से कोई बहन ऐसी लालची सोच रखती है, तो आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, या तो ये सोच बदल लो या ये बिजनेस बदल लो, क्योंकि हमारे बिजनेस में लालची आदमी, सेल्फिश आदमी कभी सफल नहीं हो सकता है। टीम से प्यार करना सीखे। कामयाब कौन होगा? जो अपने से पहले अपनी टीम को कामयाब करने का सोचेगा।